अस्सलाम वालेकुम जी। इस नेक डिज़ाइन को देखकर यही लगता है कि ये एक एम्ब्रॉयडर्ड नेक डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन जो है शर्ट थी ऊपर से नेक के ऊपर से। तो इसके ऊपर हम इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हमने इसके ऊपर किस तरह से की है ये आप देख सकती हैं। बैक साइड से इसकी लुक और फ्रंट साइड से ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी की ही लुक दे रही है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे ये देख सकती हैं आप, ये पैच है बिल्कुल सीधा, ये ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह से ये पैच था। तो इसके क्योंकि दामन के ऊपर इसी कलर की जो है वो एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी दी गई है, तो ये जो पैच है इसको हमने जो है नेक के ऊपर यूज़ किया है। लेकिन किस तरह से यूज़ किया है, अच्छा ये जो पैच है इस तरह का पैच आप राउंड नेक के अंदर भी यूज़ कर सकती हैं। घर में इजीली आप सिलाई मशीन के साथ इसको बिना एप्लिक करवाए यहाँ पे लगा सकती हैं। तो तरीका आपके साथ फुल स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हमने एक बुकरम का पीस ले लिया है, ऊपर से 3.5 इंच जो है चौड़ाई रखी है, यानी टोटल 7 इंच की, और गहराई इसकी तकरीबन 6-6.5 इंच रखी है। अब यहाँ पे गहराई वाली जगह से हम इसको बिल्कुल वी नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसको चौकोर शेप देंगे। और तकरीबन इसको मैंने 1.5 इंच से 1 इंच से 2-3 पॉइंट ज़्यादा रखा है चौड़ाई में, ठीक है। और ऊपर से हमने इसको शेप दे देनी है। शेप देने के लिए आपने इसको थोड़ा सा राउंड शेप देनी है, तो वो इस तरह की मदद से आप इस शेप को बहुत अच्छे से बना सकती हैं। यहाँ पे ये देख लें, जो मैंने गहराई में इस तरह से निशान लगाया है उसका स्क्वायर का, वहाँ तक आपने इसकी नोक को रखना है। ऊपर से चौड़ाई तक आपने इसको इस तरह से मिला के और इस तरह राउंड दे देना है, ठीक है। ये अगर आप नीचे से इसको वी रखना चाहती हैं तब भी ये बहुत अच्छी शेप आप इस तरह की मदद से बना सकती हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप हमारी आ गई है। एंड में हमने इसको इस वजह से ही यहाँ पे इस तरह रखा है क्योंकि हमने पैच की जो लुक है वो कुछ इस तरह से बनेगी, और इसको हमने वी में से थोड़ा डीप नहीं करना था, इस तरह से रखा है, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर लेनी है और अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। तो ये देखें जी, हमने इसको पेस्ट करके गले को तैयार कर लिया। अब हमने जैसे इसको सेट शर्ट के साथ अटैच करके पलट लेना है। बैक साइड पे इसको तुरपाई करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ वी की, ताकि जब हम इसके ऊपर पैच लगाएं तो हमें जो है वो शेप अच्छी सी बनाने में आसानी हो जाए। तो अब हमने सोल्डिंग आयरन ले लिया। जिन बहनों के पास सोल्डिंग आयरन नहीं है वो अगरबत्ती की मदद से भी इसको पैच को इस तरह से नीट कर सकती हैं, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट आपने लगा के रखना होता है, तो ये अच्छे से जो है ये गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको पैच को जो है वो नीट कर सकती हैं। किसी तरह का भी आपके पास डिज़ाइन है पैच का, आप उसको इस तरह से घर पे ही नीट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बस मैं सारा जो है इस तरह से इसको नीट कर लूँगी दोनों साइडों से। तो ये देख लें कुछ इस तरह से हमारे पास इसके अंदर से ये जो एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से निकल के आ जाएगी। अब हमने इसको गले के ऊपर किस तरह से लगाना है, एक इसमें से जो है स्क्वायर शेप मैंने अलग कर ली, और बिल्कुल बाकी को इसको इस तरह से बराबर हमने डबल फोल्ड करके सेंटर में से कटिंग कर लेना है, ठीक है। एक जो है इजाफी मैंने स्क्वायर जो है वो इसका अलग कर लिया था। अब हमने इसकी बैक साइड पे फैब्रिक ग्लू जो है, या आपके पास अगर ग्लू स्टिक है तो वो थोड़ी थोड़ी आपने इस तरह से लगा लेनी है, ये देखें इस तरह से। और अब हमने इसको गले के ऊपर सेट करना है, ठीक है। सेंटर में से गले का बिल्कुल सेंटर आपने कर लेना है, या फिर आप निशान जो है वो मार्किंग कर लें, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जो है वो खींच लें, और ताकि उसके बिल्कुल लाइन के एक साइड पे हमारी ये एक लाइन आनी चाहिए और दूसरी साइड पे जो है वो दूसरी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। एक साइड पे हमने इसको इस तरह सेट कर लिया। अच्छा, बिल्कुल ऊपर से गले के किनारे के उस साथ जोड़ के आपने इसको नहीं रखना, थोड़ा सा फासला देना है, क्योंकि अक्सर बिल्कुल जो किनारे के ऊपर पैचेस लगते हैं वो फिर बाद में पहनने में चुभते हैं। तो लॉन्ग ड्रेसेस से जो है वो जितने ज़्यादा कंफर्टेबल हों उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने गले के पास से इसको फासला दे के पीछे रख के लगाना है। इस तरह का आपका कोई भी डिज़ाइन हो तो उसके लिए आपने यही जो है वो मेथड जो है वो फॉलो करना है। ये देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा मैंने स्क्वायर इसका कट किया था वो मैंने एंड के ऊपर नोक बनाने के लिए उसको लगा दिया। अब हम इसके ऊपर एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद इसकी देखें फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है कि ये जो इसके अंदर जो भी झोल वगैरह था वो निकल गया। अब इसके साथ का सेम हम थ्रेड लेंगे, जिस कलर की हमारी पैच की जो एम्ब्रॉयडरी का जो कलर है बिल्कुल उसी कलर का हमने धागा ले लिया। और अब हमने इसके ऊपर पहले एक किनारे की सिलाई हम इस तरह से लगाते जाएंगे, और फिर जो है वो दूसरे किनारे को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ये देख लें, अब हमने उसी एंड वाली उससे हमने इसको मोड़ लिया है दूसरे किनारे के ऊपर। अब दूसरे किनारे की सिलाई कंप्लीट कर ली हमने।
तो यहाँ पे ये देख ले गला हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लिया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे ये देखें कितना नीट हमारा ये पैच जो है वो लग गया है और बैक साइड से इसको जो है तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलाइयाँ आ गई हैं, उसके ऊपर भी कवर हो गया। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आप कोई सा भी पैच जो है वो नीट करके घर में गले के ऊपर लगा सकती हैं, बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लुक देगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।